चलो बेटा ध्यान देना। डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट नियम कल बताया था, क्या नाम था? घुसने का नियम। अब देखो घुसने का नियम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें। उसमें करना कुछ नहीं रहता, बहुत आसान है। काफी सारे क्वेश्चन भी अभी हम लोगों को सॉल्व करने हैं, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। वेरी गुड। कॉस का कितना होता है? वेरी गुड। एक्स का कितना होता है? 1। वेरी गुड। कोई भी कांस्टेंट आएगा जैसे नंबर 6, 7, 8 कितना होता है? 1/x का कितना होता है? एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का कितना होता है? 1/2√x। tan का कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स। cot का कितना होता है? -cos स्क्वायर। sec का कितना होता है? sec x इंटू टेन एक्स। cosec का कितना होता है? -cosec x इंटू cot x। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो डिफरेंशिएशन की क्या कहानी है, एक नई कहानी देखो आज तुमको बता रहे। जैसे अगर मैंने ये लिखा तो इसका मतलब समझो, कह रहा है साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष। क्या लिखा है? एक्स के सापेक्ष। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब है साइन एक्स का अवकलन टी के सापेक्ष। ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब आप बताओ इसका मतलब क्या है? साइन एक्स का अवकलन वाई के साथ। जो तुमने फार्मूला याद करा है वही तुमको यहाँ पर लिखना है। साइन का कितना होता है? कॉस एक्स। यहाँ पर भी कॉस एक्स, यहाँ पर भी कॉस एक्स। इतनी बात आ गई समझ में। लेकिन देखो यहाँ पर जब दोनों एक्स के टर्म में, जैसे फंक्शन भी किसके टर्म में? एक्स के। डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। तो यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ये दोनों, तुमको अपनी आंख से पता चल जाएगा ना क्या सेम है और क्या सेम नहीं है। जैसे ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है। तुमको बस ये ध्यान देना है, सेम है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं, सेम नहीं है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो भैया काहे का मल्टीप्लाई होगा? तो यहां पर ये देखो, ये किसके पदों में है? एक्स के पदों में। बस यहां पर कितना लिख दो? डी के आगे एक्स, यानी dx/dt। ठीक है। ये किसके पदों में? एक्स के पदों में। वाई किसको दिख रहा है? ये किसके पदों में? एक्स के पदों में। तो बस यहां पर डी के आगे क्या लिख दो? dx/dy। इतनी बात आ गई समझ में। अब जैसे मैंने आपसे कहा d/dt e की पावर y, कोई दिक्कत की बात नहीं है। e की पावर y का कितना होगा? e की पावर y। ये किसके पदों में? y के। ये किसके पदों में? ठीक है। तो यहां पर बस कितना लिखना होगा? dy/dt। आ गई बात समझ में। होता क्या है, एक फॉर्मूला और समझना है। जैसे अभी आपके पास एक देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी में ही क्वेश्चन नंबर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखो क्या लिखा है। कह रहा है x बराबर क्या दिया है? a cos t। ठीक है। फिर कह रहा है y बराबर कितना दिया है? b sin t। और तुमको क्या निकालना है? dy/dx। तो भैया देखो कोई भी सवाल होगा इसमें डिफरेंट टाइप के सवाल है, लेकिन हर सवाल का एक ही अंत है, वो क्या है? dy/dx। सब में क्या निकालना है? dy/dx। अब आप देखो ये किसके पदों में? टी के पदों में। तो इक्वल टू में जिसका टर्म है उसी के टर्म के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। यानी यहां क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। थोड़ा सा समझना होगा। यहां पर भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। और करना कुछ नहीं रहता है। अगर तुम यहां पर y होता, क्या होता? और x के सापेक्ष करते तो क्या लिखते? dy/dx। बट यहां पर क्या है? x है। किसके सापेक्ष कर रहे हो? t के। तो यहां लिखोगे dx/dt। क्या लिखोगे? यहां पर जब विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो यहां पर क्या आएगा? dy/dt। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा d/dt a cos t। क्या आ जाएगा? यहां पर बताओ d/dt क्या आ जाएगा? b sin t। क्या आ जाएगा? देखो याद रखना, इक्वल टू में टी है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? टी के। इक्वल टू में थीटा होता तो किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के। तो हर जगह पे क्या लिखते हैं? थीटा। यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा। एक सवाल अभी देंगे तुम लोगों को करने के लिए। तो अब बात आती है कि भैया हम तो हमेशा किससे? एक्स के सापेक्ष करते आ रहे। कोई दिक्कत की बात नहीं, नियम जो है वो समझो। यहां पर ए तो बाहर ही हो जाएगा,
कॉस का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस लगा दो, यहां क्या लिख दो साइन टी। अब देख लो क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो कोई मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, ये हमारा आ गया dx अपॉन dt। फिर इसी तरीके से यहां पर आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा b, साइन का कितना हो जाएगा cos, तो ये हो जाएगा b cos थीटा। क्या ये दोनों सेम है, हाँ दोनों क्या है सेम है। अच्छा अगर मान लो तुम्हारे पास x बराबर लिखा होता है a cos t, क्या लिखा होता है a cos, हम तुमसे कहते हैं y के सापेक्ष करो, ये तो अपने ऊपर है, हम किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, इसका मतलब सभी के अपॉन में क्या आने वाला है dy, क्या आने वाला है, तो ये तो हमें हैबिट बन गई, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dy, क्योंकि t था तो क्या लिख दिया था, जब y आता है तो हमें अगर x के सापेक्ष करना होता है तो हम सीधे क्या लिखते हैं dy अपॉन, अगर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम नीचे क्या लिख देंगे y। अब देखो यहां पर आते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा a और d अपॉन dy cos क्या हो जाएगा t। अब बताओ cos का कितना होता है माइनस साइन t, क्या हो जाएगा, और ये दोनों देखो क्या है सेम है, नहीं सेम है अलग अलग है, तो हम क्या लिख देंगे dt अपॉन dy, क्या लिख देंगे, ये है नियम और उस नियम पर ये क्या है सवाल है, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, तो ये हमारा आ गया कितना आ गया b cos t, ये हमारा कितना आ गया a sin t, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है dy अपॉन dx। तो अब बात आती है कि भैया dy अपॉन dx आएगा कैसे, तो अब देखो इसका तरीका बता दे रहे, ऊपर लिखो dy, ठीक है, थोड़ा गैप दे दो, नीचे क्या लिख दो dy। अब ये देखो ये किसके टर्म में है, ठीक है, तो इसके भी अपॉन में क्या लिख दो dt और इसके भी अपॉन में लिख दो dt। होता क्या है ये तो आप सब जानते हो कि dt से dt क्या हो जाएगा, वैसे ऐसे इसमें होता नहीं है लेकिन फील किया जाता है कि dt से dt क्या हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या dy अपॉन, मतलब ये चीज में कोई अंतर नहीं, दोनों क्या है सेम है। तो अब आप ये बताओ dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी निकाली है b cos t, क्या निकाली है, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या निकाली है माइनस a sin t, तो हो जाएगा माइनस b अपॉन a cos अपॉन साइन कितना हो जाता है cot t। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो लिख लो ये हमारा क्या है रूल, क्या है रूल, ठीक है, और उस पर ये सवाल बाद में नोट करना, पहले रूल लिख लो याद रहे, जिससे क्या है ये सब इस तरीके से करना। और भी होंगे इसमें टी वाले सवाल, क्यों ना मन, देखो है और है टी वाले, हाँ टी वाले आज सारे करा दे। 19 है, ठीक है अभी निकाल देंगे इसको। 39 भी है, टी वाले काफी सवाल। थोड़ा आप लोग जल्दी नोट करें जिससे आज का टी वाला पूरा बवाल खत्म हो जाए, टी वाले सारे सवाल हो जाएं आज। ले आओ थीटा होता है इस जगह पे, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं थीटा, यहां पर भी क्या थीटा, हर जगह क्या आ जाता है, फिर ये फॉर्मूले में भी क्या आ जाता है थीटा। चलो बेटा अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे सभी लोग। तो देखो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर कह रहा है y बराबर कितना दिया है 40
और x बराबर कितना दिया है 4/t। तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिख दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। फिर यहां पर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा y का dy/dt, ये हो गया 4। जैसे x का 1 होता है ना, ऐसे t का कितना हो जाएगा 1, नहीं लिख रहा है, हमने आपको बता दिया है t के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसके बीच में यहाँ क्या आएगा d/dt, दोनों सेम होंगे, कोई मल्टीप्लाई होना ही नहीं है। फिर आ जाओ यहाँ पर dx अपॉन क्या हो जाएगा dt, 1/x का अभी याद करवाया, -1/, तो हो जाएगा -4/t²। हमको क्या निकालना है, dy/dx, फॉर्मूला क्या हो जाएगा dy/dt और dx/dt। dy/dt की वैल्यू बताइए 4 और dx/dt की वैल्यू 4/t²। ये कहां चला जाएगा, तो 4t²/-4, ये कैंसिल, आंसर कितना आएगा -t²। नोट कर लीजिएगा -t²। इस तरीके से करना। टी वाले सवाल भरे पड़े हैं तुम्हारे, जहां देखो टी वाला सवाल। हमें तो लगता है पूरी सीट टी वाले सवालों से भरी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। या एक काम करते हैं, अभी पहले हम लोग करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। ये हो गया नोट सभी का, चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखो सब, 39 के पहले। घुसने का नियम जानते हो ना सभी लोग, मिलता जाए डिफरेंशिएशन करते जाओ। जैसे यहां पर अगर हम तुमको बताएं, जैसे a की पावर x का जानते हो ना डिफरेंशिएशन, a की पावर x log a बेस e। अब घुसने का नियम ये होता है कि जैसे मान लो हमारे पास cos भी है और log e की पावर x भी है, तो घुसते जाना है। पहले कौन मिला, cos, cos का कितना होता है माइनस साइन, बस ये देख लो x की जगह पे कुछ और है, क्या है कुछ और, log e की पावर, काम हो गया, इससे मिल लिया। अब अंदर और घुसो, अब कौन मिलेगा log, तो अब बताओ log का कितना होता है 1/x, तो x की जगह पे कुछ और है, कौन है, और घुसो, अब कौन है e की पावर x का, घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ, जो जो मिलता जाए उसका उसका क्या करते जाओ डिफरेंशिएशन, जो जो x की जगह पे है वो x की जगह पे लिखते जाओ। पहले मिले किससे, cos से, cos का कितना होता है माइनस साइन, x की जगह पे कितना था log e, फिर अब और घुसे तो कौन मिला log, log का कितना होता है 1/x, x की जगह पे कौन है a की पावर x, और फिर और घुसे तो a की पावर x का कितना हो गया। ये घुसने का क्या होता है नियम होता है। अब जैसे मेरे पास है a की पावर x + 1/x, बेटा समझना क्या है, तो घुसने के नियम के अनुसार पहले हमें कौन मिलेगा a की पावर x, तो a की पावर x का कितना होता है a की पावर x, मतलब ये चीज आपको वैसे ही क्या करनी है लिखनी है। फिर क्या आ जाएगा log a और बेस में क्या आ जाएगा a, ठीक है। फिर घुस रहे और घुस रहे, तो जब अंदर जाएंगे तो अब कौन मिलेगा, ये मिलेगा। तो x का कितना होता है 1 और 1/x का, जो जो आप देखो हम क्या कर रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, जो जो डिफरेंशिएशन मिलते जा रहे हैं उनका सबका क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ऐसे आपको भी करना है, घुसते जाना है, जो जो मिलता जाए उसका सबका क्या करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन दिखाया नहीं जाता है, वो अपने आप क्या होता है हिडन होता है, ना बीच में प्लस आना है ना बीच में
माइनस, हमेशा क्या आना है, मल्टीप्लाई। घुसते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, लिखते जाओ, बाद में उनका सबका क्या कर दो, मल्टीप्लाई। घुसते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, बाद में जो भी मिले उनका सबका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो a की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, a की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर log a बेस c, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन। अच्छा चलो, अगर यहां पर t है, क्या है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सब जगह पे क्या आ जाएगा, t, यहां पर भी क्या आ जाएगा, t, यहां पर भी क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टी वाला, जितने सवाल हैं सब किसके हैं, टी वाले हैं, तो अब ध्यान देना है सभी को। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा बोला था, 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बेटा सभी लोग। और कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात होने वाली है, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पे, बहुत ही अलग अंदाज में बताएंगे कल, सभी लोग ध्यान से प्रेजेंट रहना। y बराबर लिखा हुआ है a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, फिर x बराबर क्या लिखा है, t प्लस 1 अपॉन टी की पावर है, ध्यान देना, t प्लस, वो सही कर लेना, 1 अपॉन टी की पावर a। अब देखो बेटा एक चीज बता दें, जैसे x है तो x की पावर क्या लिखी है, a, तो इसमें नियम वही है, पावर क्या करनी है, आगे भेजनी है, पावर से a क्या करना है, कम। देखो a भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप x की पावर 6 का करते हो तो क्या लिखते हो, 6 x की पावर, पावर कहां गई आगे, पावर से एक क्या कर दिया, कम। तो ये भी वही चीज है, पावर कहां गई आगे, पावर से एक क्या कर दिया, कम। गोपाल ध्यान दो, तो यहां पर इस तरीके से करना है। अब आओ जरा समझते हैं, तो यहां किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। यहां पर बताओ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। चलो यहां पर बताओ क्या आएगा, अपॉन dt। तो ये a की पावर पूरी है, a की पावर, तो a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x, यानी a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, और फिर log a क्या आ जाएगा, फिर और घुसे तो कौन मिला तो t का कितना हो जाएगा 1, और 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ऐसे घुसते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, फिर आ जाए यहां पर, तो यहां कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt, क्या आ जाएगा बेटा, और पावर कहां जाएगी, पावर से एक क्या होगा, तो कम होगा, तो क्या आएगा, a माइनस, क्या आएगा। अब और घुसे तो कौन मिला, t प्लस 1 अपॉन टी, तो t का कितना होता है 1, और 1 अपॉन टी का इतना आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, dy अपॉन, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, और फिर क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dt की वैल्यू बताओ यहां से कितनी है, ऊपर देखो a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, फिर log a, और फिर 1 माइनस 1 अपॉन, और नीचे वाले की बताओ a और t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a माइनस 1 और 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये और ये और कुछ कैंसिल हो रहा, हमें तो नहीं लग रहा, तो कितना बचेगा, a की पावर, सॉरी हाँ, a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लॉग a, अपॉन में क्या हो जाएगा a और t प्लस टी की पावर a माइनस, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। समझे, इस तरीके से करना है, अपने मन से करो, दिमाग लगा के सभी लोग अपने मन से करो इसमें मैंडेटरी का साइन लगा, इस वाले सवाल कितने नंबर का आया पेपर बताओ, 2 नंबर का।
क्वेश्चन नंबर 39 देखना सभी लोग। कह रहा है x बराबर लिखा है a cos स्क्वायर टी और y बराबर कितना दिया है b sin स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे किया जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर a cos टी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर b sin टी का होल स्क्वायर। अब यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ये लिखना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt। ये आ जाएगा, बताओ, एक हम करेंगे एक तुम बताओगे। तो बताओ ये a कांस्टेंट है, कहां रहेगा, बाहर। तो d अपॉन dt क्या लिखोगे, cos t का होल स्क्वायर। इधर b क्या रहेगा बाहर, तो d अपॉन dt क्या होगा, sin t का होल स्क्वायर। तो अगर ये एक्स स्क्वायर होता, बोला ना घुसने का नियम, तो घुसने के नियम में पहले क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, पावर कहां जाएगी, आगे पावर से एक क्या होगा। घुसने के नियम में ऐसे ही तो होता है, सबसे पहले क्या मिल रही, पावर। तो पहले किसको सॉल्व करो, पावर को। तो पावर कहां गई, आगे। पावर से एक कम हुआ, कितना आया, कॉस टी। दो में एक कम होगा, कितना आएगा, एक ही तो आएगा। और फिर कौन मिलेगा अब जब अंदर जाएंगे, तो कॉस, तो डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, कॉस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a कॉस टी, और कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी। तो माइनस बाहर लिख दो तो हो जाएगा 2a कॉस टी इंटू साइन टी। इधर बताइए तो कितना हो जाएगा, बताओ, बाहर करा तो कितना आया, 2b। बताओ इसका क्या लिखेंगे, साइन टी। फिर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस टी। डायरेक्ट लिख दिया। साइन का कितना होगा, कॉस हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, बताओ, डी वाई अपॉन, फॉर्मूला क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 2a साइन टी और फिर कॉस टी, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2b है, सॉरी क्या है यहाँ पर, 2b है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का। देखो ये वाला माइनस का होगा नीचे, वो हमने ऊपर लगा दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2a cos t इंटू साइन टी। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से 2 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस b अपॉन। ये भी हमारा सॉल्व, ये भी कंप्लीट होगा। इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, हो गया है, बहुत आसान है। अब आदत बन रही होगी धीरे धीरे। सब में क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। ये कब करना होगा, जब किस में दिया है, टी के टर्म में दिया है, तब करना है। ऐसा लग रहा है जैसे समय रेस लगा रहा हूं। और आज देखो 23 दिसंबर हो गया। कितने दिन बचे पेपर के, अब 7 दिन। ये महीना 30, 37 और 15, 42, 52 दिन बचे। बहुत कम समय है। इंटर में एवरेज परसेंटेज कितना होना चाहिए जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, 70 प्लस होना चाहिए। अगर 70 से कम आता है तो आपको आगे फिर दिक्कत होती है एडमिशन वगैरह। लेकिन 70, 75, 78 हम तो चाहते हैं ज्यादा है सभी की, लेकिन एक एवरेज परसेंटेज यही होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27,
अब देखो विद्या वाले सब मतलब इसमें छापे हैं इन्होंने। देखो ये रिजल्ट के जितने हैं टॉपर्स, जैसे पिछली बार तुम लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे ना सब लोग प्राची निगम को, इसका थोड़ा चेहरा जैसे था ना लड़कों जैसा, बहुत ट्रोल हुई थी ये। ठीक है, इन्होंने बताया है कि इनका जो सीतापुर से है 98.5% अपने में छाप दिया। प्रियांशी सोनी 98.33, प्रिंस पटेल, बसंत उपहार, जो पढ़ेगा वही जीतेगा। इसमें सबसे पहले मिलेगी मोटरसाइकिल और स्कूटी, लैपटॉप, पढ़ लो बेटा। फिर क्या मिलेगा? स्मार्टफोन, फिर स्मार्ट वॉच, फिर ईयरपॉड्स, विन प्राइज वर्थ 50 लाख रुपए तक का। क्वेश्चन बैंक कितने रुपए की है? 188 रुपए की क्वेश्चन बैंक और 50 लाख रुपए तक का क्या है, तुम सबको गिफ्ट मिल सकता है। अरे यार तुम कुछ पढ़ते ही नहीं हो। देखो पीछे तुम्हारा नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखने के लिए तो है। धोखे से अगर तुम टाप करके तो लिवा जाएंगे, तुम्हें पैक कर लेंगे। जैसे चीता खुल जाता है तो चिड़ियाघर वाले पकड़ ले जाते हैं, ऐसे ही अगर पता चल गया इनको कि अभी आदित्य कुमार हमारे क्वेश्चन बैंक से क्या करें, टॉप करें, दिन रात इसी को पढ़ते थे रोड के नीचे बैठ के, रोड लाइट के नीचे, तो तुम्हें उठा ले जाएंगे। क्या है यार, बसंत उपहार योजना, जो पढ़ेगा वही जीतेगा। बहुत कमाई है इन सब की। पूछो कैसे? एक ही बार तो छपती है, एक बार टाइप हो गई, बस निकल रही। 188 रुपए की है। कितने की? अरे मतलब इसमें 188, मान लो 95 रुपए भी है तो पेपर में तम थोड़ी ना, कितनी कॉस्ट होगी? ज्यादा ज्यादा 50 रुपए, बनवाई अनवाई सब मिला के। अच्छी कमाई है। लेकिन हाँ, हमें विद्या वालों पे विश्वास बहुत है। हाँ, विश्वास अवतार वालों पे भी है, वो कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। इनका कहना है कि अगर हमारा पढ़ लिया तो पूरा पेपर बच जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था? 27 देखिए, कह रहा है x बराबर लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, cos t प्लस log कितना लिखा है? tan t/2। फिर y बराबर कितना दिया है? a sin t। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, ये dy/ क्या आ जाएगा? dt a cos t। ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, यहां पर देखना होगा dx/dt। तो अब तो बताना सभी लोग, तो ये हो जाएगा a और फिर बाहर क्या लगाएंगे? d/dt। फिर क्या हो जाएगा? cos t, फिर log में tan t/2। तो हमें लगता है ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो गया। अभी अंदर एंट्री हो जाएगी इसकी, d/dt cos t, फिर d/dt log tan t/2। ठीक है, देखो सवाल को एकदम भी शॉर्ट में नहीं खत्म करना। हम चाहें तो इसका यहां पर लिख सकते हैं सीधे डिफरेंस। पूछो कैसे? ए तो बाहर ही रहेगा, कॉस का कितना होता है? माइनस साइन टी। ठीक है, फिर बताओ लॉग कौन मिला? घुसने का नियम है, धीरे धीरे एंटर करना। लॉग एक्स की जगह पे कौन है? तो ये हो जाएगा tan t/2, पूरा tan t/2 अपॉन में चला जाएगा। फिर गए तो कौन मिला? tan का कितना होगा? sec स्क्वायर t/2। और फिर t/2 का भी करेंगे, घुस रहे हैं ना, तो t/2 का कितना हो जाएगा? 1/2 को कहां लिख दिया? बाहर। तो ये आएगा इसका डिफरेंस। चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने को कैसे करना? तरीके से। अगर 4 नंबर का सवाल है तो लगना चाहिए कि कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो हो जाएगा a cos का माइनस साइन। फिर log का बताओ, tan t/2। tan का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर t/2। और t/2 का 1/2। ये आ गया। तो इसको एक थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/2। देखो क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? शायद कुछ कैंसिल हो जाए। तो sec स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2। ये डिफरेंशिएशन के बाहर के सब नियम है। ये तो आपका बेसिक है जो अभी आप 11 सालों में पढ़ के आए हो। ठीक है, फिर बताओ tan को क्या लिख सकते हैं?
साइन टी अपॉन बाई 2 और कॉस टी बाई 2। तो देखो ये और ये क्या हो गया, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस साइन टी और प्लस 1/2। बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, काम खत्म, एक बचेगा ना इधर, तो आ जाएगा साइन टी बाई 2 और फिर कॉस टी बाई 2। इतना बात आया समझ में। और बेटा ध्यान रखना सभी लोग, ये फॉर्मूला होता है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन x इंटू में यहां पर जो भी है उसका यहां क्या लिखा जाता है, आधा आधा। 2 था तो कितना लिखा, 1 1। तो इसी तरीके से अगर साइन x होता तो यहां क्या लिखते, 2 साइन x अपॉन 2 और कॉस। तो इसी तरीके से यहां पर t बाई 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन टी। और 1 अपॉन साइन टी कितना होता है, कॉसेक टी। क्या होता है, तो ये कितना हो गया, कॉसेक टी। इतना ही आई बात समझ में। तो कितना बन गया, a माइनस साइन टी और प्लस कॉसेक टी। और हमको क्या निकालना है, तो हमारा इसका फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू a कॉस टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू a ब्रैकेट में माइनस साइन टी और प्लस कॉसेक टी। यही हमारा इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो गया कंप्लीट। किधर है एलसीएम, इधर एलसीएम लेते ये, हाँ तो 1 माइनस, तो उसको बढ़ाने को बढ़ा सकते हो। तो अगर एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी। फिर नीचे क्या बच जाएगा, साइन टी। तो फिर और भी कैंसिल हो सकता है, और भी कैंसिल, वो बढ़ाने को बढ़ा सकते हो तो कर देना, इसको और कंटिन्यू किया जा सकता है।